हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डीडीस एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो रीजनिंग के रिलेटेड है, क्योंकि हमने रीजनिंग की कंटिन्यूस सीरीज चलाई है। तो जेकेपीएसआई के सिलेबस में एक और जो टॉपिक है स्पेस विजुअलाइजेशन, जो टॉपिक है उसका ये पार्ट सेकेंड है। कुछ और एमसीक्यूज लेके क्वेश्चन लेके यहाँ पे आए हैं। देखिए, अगर आप टाइप फर्स्ट इन की तरफ देखेंगे, इन डायग्राम्स की तरफ देखेंगे, तो यहां पे क्या कहा जाता है, जो एग्जामिनर पूछता है, तो ये आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम की इस डायग्राम की तरफ अगर आप नजर देंगे तो यहां पे लिखा हुआ है अपोजिट टू 3 बताइए। अपोजिट टू 3 क्या है? क्योंकि हमने पिछला टॉपिक आपको देखना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में बात करी कि हमें पहले देखना है क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है कि क्या ये जनरल डाइस है। अब यहां पे देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस में सम जो होता है अपोजिट फेसेस का, अगर वो 7 आएगा तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डाइस। एंड अगर वो उसके एडजेसेंट पार्ट्स का सम आएगा, लाइक यहां से यहां तक का सम आएगा 7, दैट मीन्स दैट्स ए जनरल डाइस। तो पहले हमें देखना है क्या ये जनरल डाइस है। अगर हम देखेंगे एडजेसेंट पार्ट्स का, जैसे 3 + 2 5 आया, नहीं 3 + 1 4, 2 + 1 4, दैट मीन दिस इज नॉट ए जनरल डाइस, क्योंकि इसके एडजेसेंट पार्ट्स का सम 7 नहीं आ रहा है, तो इट्स ए क्या स्टैंडर्ड डाइस। ये कौन सा डाइस है? दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। और स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी हमें पता ही है कि सम जो उनका होता है, उनका जो सम होता है अपोजिट फेसेस का, वो इक्वल आना चाहिए 7 के बराबर। यहां पे लिखा क्या हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है कि अपोजिट टू 3 बताइए। तो दैट मीन्स यहां पे अगर आप देखेंगे अपोजिट टू 3 इस साइड में क्या आएगा? ऑब्वियसली दैट विल बी 4। तो यहां पे 4 आएगा, 4 + 3 अगर आप देखेंगे वो 7 आता है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? वो 7 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। इसी तरह मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपोजिट टू यहां पे बता रहा है 5, लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे यहां पे 5 कहीं नहीं दिया हुआ है। कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछता है, ऑप्शन तो सेम है लेकिन 5 दिया ही नहीं है। फर्स्ट सी वेदर दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस और ए जनरल डाइस। देखिए 3 + 2 5, अगर एडजेसेंट की बात करेंगे, एडजेसेंट पार्ट्स की, 3 + 1 4, 2 + 1 3, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए क्या कहते हैं इसको, जनरल डाइस। दिस इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है। स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी क्या है कि सम जो उनका अपोजिट फेसेस का होता है दैट्स इक्वल टू 7। नाउ यहां पे दिखाया गया है कि 5, ठीक है, यहां पे क्या दिखाया गया है? यहां पे दिखाया गया है कि 5 का अपोजिट बताइए। आप मुझे बताइए 5 किसका अपोजिट इनमें से हो सकता है? अगर यहां पे देखेंगे 1 के पीछे इधर 5 डालेंगे, उस फेस के साइड वो 6 आएगा। अगर 3 के पीछे 5 डालेंगे इस फेस में, वो आएगा 5 + 3 8। लेकिन अगर बॉटम में देखा जाएगा तो 5 + 2 7, दैट मीन्स जो अपोजिट 5 का होगा ये 2, 5 का जो 2 का जो सॉरी 5 का जो अपोजिट होगा वो दैट विल बी 2। दैट मीन्स बॉटम पे 5 आएगा और इसका जो अपोजिट होगा दैट विल बी 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं, अब यहां पे लिखा हुआ है क्या? बॉटम सरफेस नंबर बताइए। एक ही बात है, बॉटम सरफेस नंबर, दैट मीन्स किसका बता रहा है? दैट मीन्स 5 जो है, 5 का हमें बॉटम सरफेस नंबर देखना है, जो नीचे वाली सरफेस है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 5 + 1 6, 5 + 3 8, तो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट ए जनरल डाइस, दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी हमें पता ही है कि अपोजिट साइड्स का सम 7 आना चाहिए। तो 5 का बॉटम सरफेस नंबर 5 ये है, इसका बॉटम सरफेस नंबर नीचे वाला है, दैट मीन्स 5 का अपोजिट 2 होगा। ठीक है, आई होप ये वाला आपको सब आया होगा। अब यहां पे एक और डायग्राम हम बनाते हैं। ये डायग्राम हम ठीक तरह से बना नहीं पाते हैं कभी, तो आई होप आप इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज इस चीज पे करेंगे। 1 6 4 है। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है कि हमें बताइए अपोजिट टू 4 क्या आएगा। ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखो। पहले लेट्स सी वेदर दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस और दिस इज अ जनरल डाइस। ठीक है, 4 + 1 5, 6 + 4 एडिशन पार्ट्स की बात करें 10, 6 + 1 7, 6 + 1 जो है वो 7 आया यहां से। अगर आप देखेंगे दैट मीन्स दिस इज ए जनरल डाइस। यहां पे क्या है? ये
जनरल डाइस। यहां पे क्या है ये कि जहां के जनरल डाइस है, ठीक है। सो इसमें हम अपोजिट तो हमें कहा गया है 4, तो ऑप्शन जो है यहां पे वी कैन नॉट प्रिडिक्ट हेयर, हम यहां पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे इसका जो अपोजिट हो सकता है 4 का, देखिए 4 का जो अपोजिट हो सकता है वो यहां पे 2 भी हो सकता है, वो यहां पे 3 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये इस जनरल डाइस में 4 के अपोजिट जो होगा वो, क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, बचे कुछ नंबर कौन से है, 1 भी दिया हुआ है, 6 भी, क्योंकि साइड में क्यूब में आपको पता ही है कि डाइस में कितने वो होते हैं, तो 1 तो 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, बचे कुछ नंबर 2 3 5 है। दैट मीन्स 4 के चांसेस 2 भी हो सकता है अपोजिट, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज जो जनरल डाइस की प्रॉपर्टी है, ये चीज आपको समझना होगा, ये मैंने यहां पे आपको दिखाया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर। तो यहाँ पे हमने अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं, मॉडल टाइप 2, ये भी पूछा जाता है कभी। देखिए अगर आप फर्स्ट मॉडल की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें बताइए अपोजिट टू 2 क्या है इन दो फिगर्स के दरमियान। पहला चीज यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इसमें कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, इस चीज में तो कोई नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है, यहां पे जो कॉमन नंबर कोई नहीं है, ये 2 1 3 है, 5 4 6 है, तो आपको डायरेक्टली अटैच करना है फेसेस की तरफ, लाइक 2 1 का 4 आएगा, 3 का 6 आएगा, और अपोजिट 2 जो आएगा वो 5 आएगा। सीधे जब व्हेन देयर विल बी नो कॉमन नंबर, इस टाइप में अगर कोई भी नो कॉमन नंबर होगा, तो यहां पे आपको सीधे डायग्राम पे गैस करना है कि मॉडल 1 में कि यहां पे, क्योंकि यहां पे 2 1 3 है, 5 6 4 है, तो आपको पूछा जा रहा है कि 2 का बताइए, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दैट मींस अपोजिट टू 2 विल बी 5। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, दैट विल बी 5। मॉडल 2 पे अगर बात करेंगे हम, देखिए मॉडल 2 की बात करेंगे आप, इसमें जो है देयर इज वन कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर है जनाब, आप खुद भी दे सकते हैं, कौन सा है, 5 है, 5 यहां पे कॉमन नंबर है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे एक ट्रिक है, यहां पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। 5 जो है 5 4 3 5 2 1, ठीक है, क्लॉकवाइज में चलना है, ये बात याद रखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे चलना है। तो आपको पूछा जा रहा है कि अपोजिट टू 5 क्या है, देखिए 4 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, तो दैट मीन 5 का अपोजिट यहां पे ऑटोमेटिकली 6 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दैट विल बी 6, ठीक है। फिर से देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहां पे whenever there will be the one common number, you have to just go through the clockwise direction and automatically you will get, see हमने क्लॉकवाइज चले, हम 5 4 3 5 2 1 क्लॉकवाइज में चले, 4 का 2, ये 4 का अपोजिट ये आया, 3 का अपोजिट आया, तो 5 का अपोजिट 6 आया, ठीक है। आई होप ये वाला आंसर क्वेश्चन भी आपको आंसर समझ आया होगा। और मॉडल 3 क्या है, मॉडल 3 जो यहां पे है, मॉडल 3 भी सेम ही क्वेश्चन है, आपको बोलना है यहां पे अपोजिट टू 3 ही बोलना है आपको, यहां पे क्या है, देखिए इसमें भी आप अगर आप देखेंगे 2 कॉमन नंबर है, 3 है, तो यहां पे क्या करना है आपको, 3 क्लॉकवाइज में चलना है, ठीक है, 3 6 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और 3 5 1, यहां से 3 5 1 यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपको। तो जो ही आपको आएगा, 2 का अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 3 है, तो 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, तो 3 का अपोजिट बचा कौन सा नंबर, 4, दैट मींस 4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू गॉट इट। एक और क्वेश्चन, अब अगर यहां पे आप बात करेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे कि ये एक और मॉडल 4 है, ये मॉडल 4 टाइप है, ये टाइप 4 है, ये एक और कंसेप्ट मैं आपको देख रहा हूं, यहां पे बताया जा रहा है कि अगर 2 नंबर कॉमन होंगे, इफ 2 नंबर्स आर कॉमन इन अ फिगर, 2 नंबर्स आर कॉमन इन अ फिगर, तो फिर वहां पे क्या होगा जनाब, आप फिगर की तरफ देख लीजिए, ये और ये 3 और 1 यहां पे भी है, 3 और 1 यहां पे भी है, तो फिर अपोजिट क्या होगा, यहां पे क्या होगा, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा जहां
दो नंबर्स कॉमन होंगे फिगर में, देन ऑटोमेटिकली द रिमेनिंग नंबर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। रिमेनिंग नंबर्स जो है वो अपोजिट होंगे टू ईच अदर। सो 4 का अपोजिट जो होगा दैट विल बी 5। सिंपल, दिस इज द आंसर ऑफ दिस टाइप 4 क्वेश्चन। सिंपल आंसर है। आई होप आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई। थैंक यू वेरी मच।